दोस्तों इस समय तीन क्षेत्र में युद्ध के आसार दिखाई दे रहे हैं। पहला है मिडिल ईस्ट, जहां पर इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद अब एक बड़े युद्ध की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा कल हमने आपको बताया था कि अजरबैजान की तरफ से पिछले 2 से 3 दिनों में सीज फायर को तोड़ते हुए लगातार गोलीबारी अर्मीनियन बॉर्डर पर की जा रही है और अमेरिका ने भी यह आशंका जताई है कि अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। इसी बीच भारत इस रीजन में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां साइप्रस के दौरे पर जा रहे हैं तो भारतीय विदेश मंत्री अचानक से अर्मीनिया के विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं। इसके अलावा तीसरा रीजन है इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जहां पर चीन लगातार ताइवान के ऊपर प्रेशर बना रहा है। आज और कल भी उसके फाइटर जेट और वेसल्स ताइवान सीमा के अंदर घुस आए थे। इन तीनों रीजन से जो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आ रही है, इन सब के बारे में इस वीडियो में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी हमारी ये कवरेज अगर आपको पसंद आ रही हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं अर्मीनिया की। अर्मीनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसके पास कोई भी समुद्री रास्ता नहीं है। दुनिया से कनेक्ट होने के लिए उसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक जॉर्जिया के थ्रू और दूसरा ईरान के थ्रू। अब जो ईरान वाला रास्ता है जो कि अर्मीनिया से जुड़ता है, इस रास्ते पर अजरबैजान एक कॉरिडोर बनाना चाहता है। यही कारण है कि अर्मीनिया का दक्षिणी प्रांत स्यूनिक इस समय तनाव का केंद्र बना हुआ है। ये इलाका अजरबैजान को उसकी इनक्लेव नाखचिवान से जोड़ता है और यहीं से अर्मीनिया की ईरान से कनेक्टिविटी होती है। अब अजरबैजान चाहता है उसे इस इलाके से एक कॉरिडोर मिले जिससे वो नाखचिवान तक पहुंच सके। कहा गया है कि ये इलाका अर्मीनिया का ही रहेगा, लेकिन यहाँ यारवेन यानी राजधानी का नियंत्रण नाम मात्र होगा। मतलब सोचकर देखिए कि जगह अर्मीनिया की, लेकिन अजरबैजान यहाँ जबरदस्ती कंट्रोल करना चाहता है। इसी तरह से 2020 में अजरबैजान ने काराबाख इलाके पर अपना नियंत्रण पा लिया था और अब एक बार फिर से अजरबैजान यही कोशिश कर रहा है। अर्मीनिया की सेना काफी कमजोर है और इसी का फायदा अजरबैजान उठाना चाहता है। इस समय सीमा पर लगातार कई रातों से अजरबैजान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। खुद अमेरिका की तरफ से यह आशंका जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो सकता है। ऐसे में जब भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर फ्रांस पहुंचे तो वहां पर भारतीय विदेश मंत्री से मिलने अर्मीनिया के विदेश मंत्री भी पहुंचे और पूरी सिचुएशन जो इस समय अर्मीनिया अजरबैजान के बीच बन रही है वह भारत को बताई गई है। इस समय अर्मीनिया के साथ भारत डटकर खड़ा है, साथ ही फ्रांस भी अर्मीनिया का साथ दे रहा है और ये तीनों देशों के विदेश मंत्री की मुलाकात फ्रांस में होना यह दिखाता है कि जिस तरह से तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान एक ग्रुप बनाकर अर्मीनिया और भारत को टारगेट करते हैं, अब भारत, अर्मीनिया और फ्रांस का एक ग्रुप बन रहा है जो कि अजरबैजान के खतरे से अर्मीनिया को बचाएगा। अर्मीनिया इस समय काफी अत्याधुनिक हथियारों को तेजी से अपनी सेना में शामिल करना चाहता है, जिस वजह से वह भारत के अत्याधुनिक आकाश नेक्स्ट जनरेशन के डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है। इसके अलावा कई अत्याधुनिक मिसाइल जिसमें प्रलय मिसाइल भी शामिल है और सुखोई 30 फाइटर विमान की छोटी सी संख्या अपनी सेना में अर्मीनिया चाहता है और इसको लेकर वह भारत से बात कर रहा है। यही कारण है कि अर्मीनिया के विदेश मंत्री की भारतीय विदेश मंत्री से मुलाकात काफी अहम है और इस तरह से भारत अजरबैजान को काउंटर कर सकता है। दूसरी तरफ साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, जहां पर भारत तुर्की को काउंटर करेगा। यानी कि अजरबैजान और तुर्की जिन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, अब इन दोनों देशों को भारत काउंटर कर रहा है। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। यह खबर मिडिल ईस्ट में बढ़ते एक बड़े युद्ध के खतरे को लेकर है, जहां पर इजराइल की तरफ से बड़े पैमाने पर ईरान के ऊपर हमला किया गया। 13 जून 2025 तड़के इजराइल ने ईरान में एयर स्ट्राइक शुरू की, जिसे उसने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया। इसमें लगभग 200 लड़ाकू एयरक्राफ्ट ने ईरानी न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। इसमें नातांज न्यूक्लियर सुविधा, तेहरान में IRGC कमांड हेडक्वार्टर, BR विभाग में मिसाइल लॉन्चर, रडार सिस्टम, S-300 डिफेंस सिस्टम, कई सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक मारे गए। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि इस हमले में कई रडार, मिसाइल इंस्टॉलेशन और हासेन सलामी जैसे शीर्ष कमांडर भी मारे गए। इजरायल ने इस हमले के पीछे एक बड़ा कारण यह बताया कि ईरान का यूरेनियम समृद्धिकरण युद्ध स्तर के करीब था। IAEA ने ईरान पर संदेह जताया कि वह परमाणु हथियार बनाना चाहता है। इजरायल को रिपोर्ट मिली कि ईरान परमाणु
परमाणु हथियारों के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है, लिहाजा इजराइल ने इसे रोकने की कोशिश की। ईरान ने इजरायली हमले के जवाब में लगभग 100 ड्रोन निकाले। ड्रोन इजरायली एयर स्पेस की ओर गए, लेकिन कुछ को जॉर्डन और इराक में इंटरसेप्ट किया गया। इजराइल के आयरन डोम और अन्य रक्षा तंत्र ने कई ड्रोन को रोकने की कोशिश की, जिसमें उसे सफलता मिली। ईरान की तरफ से साफ संकेत दिए जा रहे हैं कि एक फुल स्केल वॉर इजराइल के साथ ईरान शुरू करने वाला है और ये मिडिल ईस्ट में एक बड़े संकट की आहट है, क्योंकि इसका असर बाकी देशों पर भी पड़ने वाला है। ईरान ने साफ कहा है कि वह इजराइल को कड़ा जवाब देगा और सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल इस समय इजराइल के ऊपर ताने खड़ी है। इजराइल के हमले पर दुनिया भर के देशों से प्रतिक्रिया भी सामने आई। भारत की तरफ से दोनों देशों से अनुरोध किया गया है कि विवाद को ज्यादा न बढ़ाया जाए। यूएस ने साफ कहा कि उसने हमला नहीं किया, उनका प्राथमिक लक्ष्य क्षेत्र शक्ति संतुलन बनाए रखना है। सऊदी अरब, तुर्की, ओमान सहित कई देश इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। तेल की कीमतों में लगभग 12.5% उछाल आया, बाद में 5% ऊपर स्थिर हुई। सवाल उठता है कि आगे क्या हो सकता है। ईरान अपने राजनयिक और सैन्य विकल्प आजमा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के पास हूती और इराक, लेबनान जैसे क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूह है जो किसी भी रूप में कार्रवाई कर सकते हैं। इजरायली विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान की प्रतिक्रिया भारी और कई मोर्चों पर हो सकती है। अमेरिका की भूमिका अहम रहेगी। वह या तो रक्षा सहायता करेगा या पूरी तरह कट कर सकता है। अभी तक उसने कोई स्पष्ट दिशा नहीं दी। यूएस ईरान परमाणु वार्ता अब पूरी तरह प्रभावित हुई है, जो इस हमले से पहले थमी हुई थी। साफ है कि इजराइल को ये बात अच्छे से पता है कि ईरान के पास जब भी परमाणु हथियार आ जाएगा तो वह उसको इजराइल के ऊपर इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा, और यही कारण है कि इजराइल नहीं चाहता कि परमाणु हथियार ईरान के हाथ में लगे, और ये हमला इसीलिए किया गया। लेकिन अब इसका जवाब ईरान कैसे देता है, ये आने वाले समय में देखना होगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। इंडो पैसिफिक रीजन में चीन ने भी ताइवान के ऊपर इस समय काफी ज्यादा प्रेशर बनाया हुआ है। आज ही 6 घंटे पहले ये खबर निकलकर सामने आई। आप स्क्रीन पर बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है चीनी वेसल और एयरक्राफ्ट ताइवान की सीमा में डिटेक्ट किए गए। ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया कि उसने 15 चाइनीज फाइटर जेट और 7 वेसल को ताइवान की टेरिटरी में घुसते देखा, और ये चीन के उकसावे वाली कार्रवाई है। पिछले दिनों अमेरिका ने भी चीन को ये धमकी दी थी कि ताइवान की सीमा के पास इस तरह की गतिविधियां वह ना करे। इस समय चीन आग से खेल रहा है। साफ है दोस्तों, चीन फिराक में है कि वह किस तरह से ताइवान पर चारों तरफ से हमला करके जो उसकी मंशा है ताइवान को अपने में शामिल करने की, वह हासिल करना चाहता है। और इसकी तैयारी चीन आज से नहीं बल्कि कई सालों से कर रहा है। और अब अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों को यह डर है कि आने वाले कुछ ही समय में चीन ऐसा कुछ बड़ा स्टेप इस रीजन में कर सकता है, क्योंकि दुनिया में इस समय अस्थिरता फैली हुई है। हर देश का किसी न किसी देश से विवाद है और किसी के मामले में टांग अड़ाने से हर कोई बच रहा है। ऐसे में ये बढ़िया फायदा है चीन के लिए भी ताइवान पर कब्जा करने का। लेकिन अमेरिका ने साफ कहा है कि ताइवान के ऊपर अगर कोई भी हमला होता है तो अमेरिका पूरी सख्ती से उसका जवाब देगा। ताइवान भी दुनिया भर के देशों से इस समय मदद की गुहार लगा रहा है और एक बड़े युद्ध की आहट इस रीजन में भी सुनाई दे रही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये कवरेज पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।